हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान क्या है, यानी कि एक बच्चे जो है विज्ञान की परिभाषा क्या याद करते हैं और बड़ों को जो है विज्ञान को किस तरह से वाइडली समझना चाहिए, है ना। विज्ञान को समझने के लिए किन तीन वर्डों की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आपका फिजिक्स जो है अलग शाखा बना, फिर आपका केमिस्ट्री, फिर आपका बायो, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। मैं नवादा के फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट द की टू सक्सेस का फाउंडर विनय कुमार। ध्यान दीजिए, विज्ञान जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विज्ञान का मतलब आपका वी और जोड़ ज्ञान, यानी कि विज्ञान। तो वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब नॉलेज। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। एक बच्चे के लिए बड़ा ही सिंपल परिभाषा है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है, विज्ञान इसका इंग्लिश होता है आपका साइंस, है ना, SCIENCE, साइंस। ध्यान दीजिए, विज्ञान की परिभाषा को वाइडली समझने के लिए हमें तीन वर्ड को समझना होगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपका अवलोकन। दूसरा वर्ड है हमारा एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अनुभव। और तीसरा वर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। इन तीन वर्डों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं को, आसपास की चीजों को, हमारे पर्यावरण को, है ना, गौर से देखना और समझना, है ना। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना। दूसरा वर्ड था हमारा एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम लोगों ने चीजों को देखा, प्राकृतिक घटनाओं को देखा, आसपास के वातावरण को क्या फील किया, क्या महसूस किया, एक्सपीरियंस। तीसरा वर्ड था आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग यानी कि जो घटनाओं को देखा गया, जिन चीजों को महसूस किया गया, उन्हीं चीजों को दोबारा जो है आपका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करके देखा गया कि चीजें होती है कि नहीं। जैसे इंसान जिसमें खेती करना नहीं जानता था, तो आपका देखा कि पेड़ से जो है बीज नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद फिर वहां से एक नया पौधा उगाता है, और अगर वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं रहे तो पौधा नहीं बन पाता। तो इंसान जब इस घटना को देखा, बारीकी से समझा, तो वो पेड़ से गिरने वाला बीज को कहीं और ले जाकर के बो दिया, और वहां पे जो पानी का जो कंडीशन था, सारे कंडीशंस उसको मिला दिया, तो वहां से उन्होंने देखा कि दोबारा पेड़ उग रहा है। इस तरह से बारीकी से जो है चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, प्रयोग करने के बाद वह धीरे धीरे खेती करना सीख गया। तो इसी तरह से विज्ञान के परिभाषा को समझने के लिए तीन वर्ड, जिसको कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि आपका अवलोकन करना, किसी घटना को, आसपास के वातावरण को, चीजों को गौर से देखना और समझना, है ना। जब चीजों को गौर से देख लिए, समझ लिए, तो उसके बाद जो इंसान क्या महसूस करता है, क्या फील करता है उस चीजों को लेकर के। फिर आपका एक्सपेरिमेंट, तीसरा वर्ड था हमारा एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। वही घटना को सेम माहौल, सेम कंडीशन दे करके चीजों को बार बार रिपीट करके देखना कि ये घटना दोबारा फिर से होती है कि नहीं होती है। तो यहां से तीन वर्ड था, ये तीनों वर्ड मिलकर के जो है विज्ञान की परिभाषा काफी सिंपली बनाएंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज जो है मूलतः शिकारी थे, है ना। हम लोग जो जीवन जी रहे, तो उस समय स्टार्टिंग में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इंसान जो है जंगल से निकल करके आज कंप्यूटर तक बनाया, यहां तक आया है। तो ये बीच काफी लंबा सफर है। इस लंबा सफर में जो भी बुद्धिजीवी या दार्शनिक टाइप के, साइंटिस्ट टाइप के जो लोग आए, उनके पास ऑब्जर्वेशन क्षमता ज्यादा था, एक्सपेरिमेंट ज्यादा किए थे, और आपका चीजों को एक्सपीरियंस उन्होंने ज्यादा किया। उसी के आधार पे जो किताबें लिखी गई, जो चीजें बनाई गई, वही तो है हमारा विज्ञान। ध्यान दीजिए, मैंने जो सारी चीजों आपको समझाया उसको कंबाइन करके परिभाषा बनाते हैं। मनुष्यों के द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला वर्ड था हमारा ऑब्जर्वेशन। मनुष्यों के द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। फिर आपका एक्सपीरियंस यानी जो चीज को उन्होंने फील किया था, अनुभव किया था, और बार बार प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। परिभाषा आपका देखिए नीचे स्क्रीन पे आ रहा है कि मनुष्यों के द्वारा किए गए अवलोकन, एक्सपीरियंस यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, और बार बार एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारे पूर्वज यानी जो भी आए थे, आपका दार्शनिक टाइप के लोग या आपके साइंटिस्ट टाइप के लोग या बुद्धिजीवी, जिन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को, आसपास के पर्यावरण को ऑब्जर्व किया
तो उन्होंने गौर किया तो पाया कि दुनिया में दो तरह की वस्तुएं थी। कितनी तरह की? दो तरह की। पहला था हमारा सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स, और दूसरा था आपका निर्जीव यानी कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स फिर आपका नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान दीजिए, आपका लिविंग थिंग्स यानी सजीव, सजीव को आंतरिक रूप से उन्होंने ऑब्जर्व किया, अध्ययन किया, स्टडी किया, है ना। यानी विज्ञान, यहां से जो है विज्ञान के ब्रांचेस बन रहे हैं, आपका एक सजीव के लिए, दूसरा आपका निर्जीव के लिए। ध्यान दीजिए, तो निर्जीव वस्तु जो है पहले उसको डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं। तो निर्जीव वस्तु को लेकर के उन्होंने जितना भी आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया, उसको दो तरह की किताबों में विभाजित करके लिखा गया। ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तु को बाहरी अध्ययन, निर्जीव वस्तु का जो है वो बाहरी अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, और आपका उसका जो बाहरी अध्ययन और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन निर्जीव वस्तु का, उसको जो है आपका भौतिक शास्त्र में लिखा गया, यानी कि फिजिक्स में लिखा गया। फिजिक्स का मतलब ही होता है बाहरी, यानी भौतिक यानी कि आपका बाहरी। ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तुओं का, है ना, बाहरी अध्ययन और आपके प्राकृतिक घटनाओं का ऊर्जा संबंधित यानी कि आपका उसका मापदंड, है ना, इस तरह से जो सारी चीजों का जो अध्ययन होता है, रिलेटेड जो अध्ययन होता है, वो आपका फिजिक्स में किया जाता है। यानी यहां से आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स भौतिक शास्त्र क्या है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फिजिक्स या भौतिक शास्त्र क्या है। ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तुओं का बाहरी अध्ययन, निर्जीव वस्तुओं का बाहरी अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं के संबंधित अध्ययन, ऊर्जा संबंधित अध्ययन जो है वो आपका विज्ञान के जिस शाखा में किए जाते हैं उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तु का तो बाहरी अध्ययन कंप्लीट हुआ, यहां से फिजिक्स बना आपका। लेकिन अगर हम निर्जीव वस्तु का आंतरिक अध्ययन, उसके भीतरी अध्ययन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था, परमाणु व्यवस्था, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके अंदर का ऊर्जा बनावट, संगठन, इटीसी ढेर सारी चीजें, यानी कि निर्जीव वस्तु का आपका आंतरिक अध्ययन, है ना, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आपका उसका संगठन, ये सारी चीजें विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं वो आपका होता है रसायन। रसायन यानी कि आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन शास्त्र। निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तु के आंतरिक गुण, संगठन, फिर आपका उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था, है ना, उसकी सारी भीतरी चीजें विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन में वस्तु, एक तो निर्जीव वस्तु ऑब्जर्वेशन में पाया गया था, प्रकृति में सिर्फ दो ही तरह की वस्तु थी, सजीव और आपका निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु को जो हम लोग बाहरी रूप से अध्ययन किए, प्राकृतिक घटना को बाहरी रूप से अध्ययन किए, तो वो हमारा बना था फिजिक्स, है ना। और जब निर्जीव वस्तु को हम लोग आंतरिक रूप से अध्ययन किए, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके आंतरिक सारी व्यवस्थाओं को हमने पढ़ा, तो वो सारी चीजें जो आपका केमिस्ट्री बनी थी। लेकिन जब आपका सजीव वस्तु यानी कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स, तो लिविंग सजीव वस्तुओं को आप अंदर से पढ़ें या बाहर से पढ़ें, वो दोनों आपका बायोलॉजी कहलाता है ना। सजीव वस्तु का बाहरी अध्ययन या आंतरिक अध्ययन दोनों सम्मिलित रूप से आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का मतलब ही होता है बायो प्लस लॉजी, यानी बायो का मतलब जैव, लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन, चाहे वो आपका आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, दोनों कंबाइनली जो आपका बायोलॉजी ही कहलाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि निर्जीव वस्तु के संबंधित जो बाहरी अध्ययन था, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन था, तो आपका यानी कि तो इसको लेकर के कौन कौन व्यक्ति प्रारंभ में आए, किसे जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो आपका क्लासिकल फिजिक्स था, यानी कि आपका उस समय जिस समय आपका न्यूटन सारा खोज किया था, आपका यानी नाइन्थ जो है आपका, नाइन्थ में जो हम लोग को पढ़ना है गति, फिर गति के नियम, फिर आपका गुरुत्वाकर्षण, है ना, ये सारी चीजें जो है यानी क्लासिकल फिजिक्स। तो आपका जो आपका पुराना फिजिक्स था, प्राचीन फिजिक्स जो था, उसके पिता जो है आपके न्यूटन कहलाते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका जो आधुनिक फिजिक्स आया, जिसमें कि आपका आइंस्टीन जो है बहुत सारे खोज किए, E = mc² साबित किए, फिर फिजिक्स जो आपका और आगे बढ़ा। तो आधुनिक फिजिक्स का जो है जनक, यानी उसको व्यवस्थित करने वाले, उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति आपका आइंस्टीन थे। तो आधुनिक फिजिक्स का जनक जो है आपका आइंस्टीन को कहा जाता है। और आपका जो प्राचीन यानी कि जो आपका क्लासिकल जो फिजिक्स था आपका, उसके जनक जो है आपका न्यूटन कहे जाते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तु को बाहरी अध्ययन में तो फिजिक्स आया था, लेकिन निर्जीव वस्तु का जब आंतरिक अध्ययन किए थे, तो आंतरिक अध्ययन यानी कि केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर केमिस्ट्री का पिता कौन है।
तो केमिस्ट्री को जो है सबसे पहले व्यवस्थित करने वाले, उसको एज ए सिलेबस डिजाइन करके सजाने वाले, आरंभ में स्टार्टिंग में सबसे अधिक काम करने वाले व्यक्ति जो आपका लेवोजियर थे, है ना। इनका दो नाम है, आपका इंग्लिश में आपका लेवोजियर लिखता है, आपका हिंदी में लववाजे। तो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लववाजे या आपका लेवोजियर, ये आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी, सजीव का बाहरी या तो आंतरिक दोनों कंबाइंडली अध्ययन जो है आपका बायोलॉजी कहलाता है। और आपका बायोलॉजी के जो अध्ययन है वो आपका अरस्तु को माना जाता है। वो आप एक दार्शनिक थे, साइंटिस्ट नहीं थे वो, लेकिन स्टार्टिंग में जो है चीजों को ऑब्जर्व करना, आपका व्यवस्थित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो बायोलॉजी के फादर जो है, जीव विज्ञान के पिता, वो आपके अरस्तु कहे जाते हैं।